झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने मोराबादी बापू वाटिका में एक दिन का उपवास रखा और सरकार से 11 सूत्री मांगों पर ध्यान देने की अपील की। अध्यक्ष राजू महतो ने आंदोलनकारियों के लिए पेंशन, मकान, नौकरी और सम्मान की मांग की, जबकि कयूम खान ने विशेष सत्र बुलाने पर जोर दिया। किशोर किस्को, प्रेम मित्तल और शिवशंकर शर्मा ने सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई। महिला संयोजिका विनीता खलको ने आंदोलनकारियों की अनदेखी को दुखद बताया। कार्यक्रम में कई आंदोलनकारियों ने भाग लिया और संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। गांधी बाबा का गाना था ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि अगर ईश्वर अल्लाह कहीं है तो इनको सन्मति दे कि सबसे पहले आंदोलनकारियों का काम, इस सरकार में इतना दिन बीत गया तो सबसे पहला आंदोलनकारियों का काम करें। अपना परिवार लंबे त्याग, संघर्ष और कुर्बानी से राज का निर्माण हुआ है और ये झारखंड के लिए हमारे शहीदों ने, पुरखों ने भी लड़ाई लड़ा उस समय से। और ठीक है, कालखंड से लड़ाई के बाद में राज बना है। राज बनने के बाद में जो झारखंड आंदोलनकारियों का मामला है, जो पहला एक पहचान देना है, पहचान देने के बाद सम्मान देना है, सम्मान देने के बाद व्यवस्थाओं का लाभ देना है, ये 3 मामला है। उसी में आज तक पहचान का मामला भी लंबित है और बाकी तो व्यवस्थाओं का लाभ है और सम्मान देने का मामला तो आज तक जो हास्पद स्थिति बना हुआ है। सम्मान देने में भी कभी कभी तो ऐसा होता है कि पिछला सरकार तक ताम्रपत्र देने का बात हुआ तो ताम्रपत्र भी आज तक बटा नहीं। कहीं कहीं पर तो जो डीसी के द्वारा कागज़ भी दिया जा रहा है तो कहीं कहीं डीसी का चपरासी देता है। आप देखिएगा रांची यूनिवर्सिटी में जब कन्वोकेशन हुआ तो माननीय कलाम साहब आकर, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी आकर के बच्चों को सर्टिफिकेट दिए थे। तो आज झारखंड आंदोलनकारियों को सर्टिफिकेट देने का मामला या सम्मान देने का मामला इस तरह से होता है। भारत में भी, देश के अंदर में भी कई सम्मान मिलता है तो किस तरह से सामान्य रूप से और सम्मानजनक तरीके से दिया जाता है। और झारखंडियों का हालत इतना शर्मनाक बना दिया है कि गढ़वा में डीसी का चपरासी उसको सम्मान पत्र दे रहा था। ये सम्मान होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं सम्मान भी देना है तो सम्मानजनक तरीके से और समान रूप से दीजिए। तो पहला पहचान का मामला है, दूसरा सम्मान का मामला है। और भारत सरकार के गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 जिसके तहत आपका फ्रीडम फाइटरों का चयन हुआ है, तो हम लोग कहते हैं ना कि जिस तरह फ्रीडम फाइटर से, जिस कानून से हुआ है, तो हम लोग को भी फ्रीडम फाइटर का दर्जा दे दीजिए और जो फ्रीडम फाइटरों को जो व्यवस्था देते हैं वही व्यवस्था का लाभ हम लोग को भी दे दीजिए। लेकिन आज तक यहाँ नियमावली में भी जिस तरह से ये लोग नियमावली बना दिया तो गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 में कहीं जेल जाने का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यहाँ झारखंड सरकार को नियमावली बनाने में कोई 6 महीना जेल गया, कोई 2 साल जेल गया है, कोई जेल नहीं गया है, इस तरह से क्राइटेरिया गया। इसलिए उसमें भी कहते हैं कि जब मूल कानून में हमारा जेल जाने का क्राइटेरिया नहीं, इसलिए जेल जाने की बाध्यता को पहले समाप्त करिए और सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से व्यवस्थाओं का लाभ सबको दीजिए। उसमें आपका आदरणीय गुरु जी, जो झारखंड के अभी वर्तमान में जिनकी सरकार चल रहा है, जिसके पार्टी का राज है और जिनके सुपुत्र पिछला सरकार में भी थी और अभी भी सरकार में है, उनसे भी हम लोग कहे कि अगर उत्तराखंड में आप देखिए वहाँ नैतिकता, वहाँ मुख्यमंत्री कैसा दिखाया कि पहले वहाँ 350 जो आंदोलनकारी थे, राज बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको सम्मानित किया और उसके बाद मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिया था। वो दिखाई, नैतिकता दिखाया। और यहाँ पर आंदोलनकारी आज भी रोड में लड़ रहे हैं। हम लोग तो पिछला बार आके भिक्षाटन करके गए, खाली कटोरा लेके गए कि कटोरा लेके हम लोग खाली लेके आए हैं कि कुछ कटोरा में डालिए करके। लेकिन बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि कटोरा में मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग से आज तक वार्ता नहीं हुआ है। अभी तक खाली क्या हुआ है कि हम लोग जब भी घेरा डेरा डाल के 18 दिन तक हम लोग लगातार विधानसभा के समक्ष बैठे थे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किए थे और कई बार गए हम लोग, तो मांग पत्र सिर्फ सौंपे हैं। और हम लोग उस समय से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग झारखंड आंदोलनकारियों से एक वार्ता करिए। वार्ता करने के में आप इस तरह से व्यवस्था बनाइए कि तय सीमा के अंदर में सभी आंदोलनकारियों का चयन हो जाए। चयन होने के बाद जो सम्मान मिलना हो सम्मान भी मिल जाए और व्यवस्थाओं का लाभ भी मिल जाए। और इसी वार्ता में जिस तरह से हम लोग भी पहले पटना दिल्ली वार्ता में जाते थे तो किस तरह से लालू यादव के समय में बात होता था तो चीफ सेक्रेटरी होता था, होम सेक्रेटरी होता था, आपका फिनांस सेक्रेटरी होता था, लॉ सेक्रेटरी होता था, सब बैठता था और समस्या का समाधान होता था। तो ऑटोनोमस काउंसिल बना, फिर बिहार विधानसभा से अलग राज्य का बिल पास हुआ। उसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि भैया वार्ता करिए ना हम लोग से, और वार्ता करिए। और वार्ता अगर मान के वार्ता आप लोग के साथ नहीं करते हैं, इसी कंडीशन बना रहे तो आप लोग क्या करिएगा? तो करने के लिए तो आज हम लोग बैठे ही हैं कि आज सामूहिक उपवास में बैठे हैं। इसके बाद में हम लोग परमानेंट उपवास में बैठेंगे। जिंदा रहेंगे तो रहेंगे और नहीं रहेंगे तो फिर तो जो होगा सो देखा जाएगा। तो आप लोग समक्ष रहेगा, उसमें आप भी क्लिप लेने आप लोग आइएगा। इस बार
इसके बाद हम लोग बैठेंगे तो कफन लेके ही बैठेंगे, घर नहीं जाएंगे हम लोग। उसके बाद परिवार में भी कह देंगे कि हम लोग अगर यहाँ मरेंगे तो हम लोग दाह संस्कार घर ले जाकर नहीं करिएगा, यहीं पर हम लोग का दफन कर दीजिए। मतलब आप लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं मिलने की, पर उन लोग के द्वारा मिला नहीं जा रहा है। आप देख लीजिए ना, हम लोग लगातार आंदोलन किया, आप लोग तो हमेशा न्यूज़ चलाते रहे हैं। 18 दिन घेराव डाल के दिए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए, विधानसभा का घेराव किए, मानव श्रृंखला बना दिए, और उसके बाद प्रमंडल स्तर से धरना से लेकर विभिन्न तरह से मांग पत्र, विधानसभा में मांग उठाना से लेकर सब तो हम लोग करा ही रहे हैं। और क्या करें बता दीजिए, और क्या रास्ता है बताइए। आपका विधानसभा वहाँ घेराव तेराव लोग जो जितना लोग है सब लोग जान रहा है। हम तो स्पष्ट आज हेमंत सोरेन का कहना चाहते हैं कि इस राज्य का मुखिया अगर गौरव प्राप्त करना है, मान सम्मान इज्जत लेना है, कि भैया ये आखिरी हम लोग पास करके उनको हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे, बोलेंगे अब हम लोग को टहलाओ नहीं, हम लोग दिग्दिका का दिग्दिका दिक्कू बोलते थे ना, दिक्कू कैसे हो गया। जब हम लोग नेवरा से आंदोलन हुआ था गुरु जी के साथ और रेल को पटरी उड़ाने का काम किए थे, तब संतालपना से दुमका मासी में जीते थे गुरु जी। इसीलिए सब वाकिफ है और लोग भी जान रहा है उसको। इर्द गिर्द जितना लोग है जो है ना, आज का अपर सचिव है, चाहे जो लोग चमचा बेलचा है ना, जो या जेमेंग को पता है, सब लोग जान रहा है। मजाक में ले रहा है वो आंदोलनकारी को, हमें वो लोग नहीं चाहता है, वो लोग खुद आंदोलनकारी नहीं है। चाहे वहाँ का पिंटू हो, चाहे विनोद पांडे हो, आज साला बड़ा करवाग बन गया है पूरे, हम लोग उठबे नहीं करेंगे। इतने हम कहने चाहते हैं माननीय आज गुरु जी का आवास के सामने आज हम लोग पास कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी को। बस अपना परिचय दीजिए। किशोर किस्कू, झारखंड आंदोलनकारी महासभा का उपाध्यक्ष भी और झारखंड मुक्ति वरिष्ठ नेता भी, पूरे धन्यवाद था। झारखंड आंदोलनकारी महासभा का प्रधान महासचिव। सबसे पहला बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई जगहों पर ये स्वीकार किए हैं कि और ये कहते भी हैं कि मुझे गर्व है कि मैं एक आंदोलनकारी का पुत्र हूँ, लेकिन वे आंदोलनकारी का पुत्र को ये अपने दिल से स्वीकार करते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों के हित में कार्य करें ये उनको पल्ले नहीं पड़ता है। सबसे पहला बात है कि जिन आंदोलनकारियों ने अपने कुर्बानियों के बदौलत अपने घर बार छोड़ने के बाद ये झारखंड का निर्माण किए हैं, इन झारखंड आंदोलनकारियों के हित में अब तक ये सरकार कुछ नहीं किया है। जैसे हमारे राजू दा ने कहा कि कम से कम गुरुजी मॉडल लागू कर दो। तो क्या लग रहा है वो मॉडल होने बस हम एक ही चीज़ का अनुरोध करना चाहेंगे इस सरकार से कि जल्द से जल्द एक आंदोलनकारियों के लिए विशेष सत्र बुला करके झारखंड आंदोलनकारियों के समस्याओं का निदान करें, 11 सूत्री मांग पत्र जो उनको दिया गया है उस पर विचार करें और जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए समान रूप से सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से उसको मान सम्मान नियोजन पेंशन दिया जाए। अरे झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान पेंशन बिना किसी भेदभाव के देंगे। ठीक, हमारी सरकार नहीं बनी लेकिन हम इसके लिए संघर्ष तो करेंगे। और राजू महतो जी पूरे झारखंड के झारखंड आंदोलनकारियों को एकजुट करके लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कहाँ कमी रह जाएगी जो आंदोलनकारियों को नहीं? वास्तव में जो मुझे लगता है कि राजनीति में हूँ, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, खास करके चाहे वो जेएमएम के पदाधिकारी हो जिनके खास सटे हुए लोग हैं या आईएएस पदाधिकारी हो, वो कोई भी अंदर से झारखंडियों का हितैषी नहीं है। सब बाहरी लोग का हितैषी है और अपना धंधा पानी कर रहे हैं और इसी वजह से सारा चीज़ अटका हुआ। आज भी एक फाइल मुख्यमंत्री जी के पास धूल चाट रहा है, अभी तक मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं रखा गया है। तो इसलिए ये क्या कहा जाएगा, अभी अपना परिचय लागू करना पड़ेगा। अपना परिचय दिया। हम झारखंड आंदोलनकारी महासभा के केंद्रीय सचिव हैं और भारतीय जनता पार्टी के